कि भारत के आम लोगों में एक बड़ा गुस्सा देखने को मिल रहा है और ये गुस्सा पहलगांव को लेकर देखने को मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोशल मीडिया में इस वक्त आप अगर देखेंगे तो ये कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमें इसका जवाब चाहिए कि हम किस तरीके से जवाब देते हैं पाकिस्तान को। दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर का यहाँ पर रिस्पॉन्स भी आया है और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इस वक्त भारत कोई जवाब देता है तो फिर क्या अमेरिका भारत का साथ देगा या फिर रूस और चीन यहाँ पर क्या कर सकते हैं? क्या चाइना इस मौके का फायदा उठा लेगा? क्या चाइना ने भी 6 एयरबेस को अपग्रेड किया है? बहुत सारी चीजें हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के साथ कंडीशन क्या है? अगर पाकिस्तान की बात करें तो लूट चुका देश है ये। एक तो इनके आंतरिक रूप से इतना ज्यादा हलचल मचा हुआ है अलग अलग जगहों पर, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो। दूसरी तरफ जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमी ने इसे ठप कर दिया है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, IMF ने क्या कहा है पाकिस्तान से कि आप अपने में से जो डेवलपमेंट बजट आपने रखा है उस डेवलपमेंट बजट को निकाल फेंको। अब अगर डेवलपमेंट बजट निकाल फेंका तो फिर क्या होगा? तो इस देश में कुछ आगे का भविष्य देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो कर्ज देने वाले देश है ना कि चलो भाई आज हम तुम्हें इतना मिलियन दे देते हैं, उतना मिलियन दे देते हैं, ये बहुत लंबा नहीं चलता है। लेकिन यहाँ के आर्मी को, यहाँ की सेना को अपनी रोटियां तो सेकनी है और सत्ता में बने रहना है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो ये नहीं समझता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बोलकर कुछ नहीं है, वहाँ की सेना ही असली मालिक होती है। जनरल मुनीर ने जब पिछली बार भाषण दिया था तो उनके भाषण से स्पष्ट दिख रहा था कि उनके अंदर इस वक्त एक खलबलाहट है। किस चीज को लेकर? अपनी कुर्सी को बचाने को लेकर, अपनी राजनीति को बचाने को लेकर, क्योंकि जनता बुरी तरीके से सेना के खिलाफ है और जनता ये कह रही है कि एक तरफ इमरान खान जेल में बंद है और दूसरी तरफ हमारे लिए आर्थिक संकट है, तो तुम किस काम के हो? तुम कंट्रोल कर रहे हो, देश को चला रहे हो, तो फिर तुम किस काम के हो? तो इस चीज को छिपाने के लिए और जनता के बीच जगह बनाने के लिए जो शुरू से चलता आया है, पाकिस्तान ने वही फॉर्मूला अपनाया, 2 नेशन थ्योरी को लाकर सामने रख दिया, जिसमें ये बड़े खुलेआम हिंदू और मुसलमानों की लेकर बात कहते हैं कि हम उनसे अलग हैं और ये भी कहते हैं कि आप अपने बच्चों को ये सब सिखाइए, क्योंकि जब तक आपके बच्चे सीखते रहेंगे तब तक इसी तरीके से रोटियां सीखती रहेंगी। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सारे लोग इनकी तरह ही सोचते होंगे, क्योंकि सबसे पहले लोग अपने खाने की तलाश करते हैं। अब उनका ध्यान भी खींचना है तो पाकिस्तानी सेना कहीं न कहीं माना जा रहा है। जनरल असीम मुनीर को इस वक्त देखेंगे आप, एक ट्रेंडिंग टॉपिक बने हुए हैं कि इन्होंने कश्मीर के मामले को उखेड़ा और कश्मीर को लेकर जो बातें कही उसके बाद ये हमला देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में कई ऐसे पैटर्न भी देखने को मिले हैं, चाहे बांग्लादेश की तरफ से हो चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो, जिसमें ये दोनों ही देश ये चाहते हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर एक लड़ाई हो जाए। और लड़ाई क्यों चाहते हैं? ये लड़ाई इसलिए चाहते हैं ताकि अपनी कुर्सी को बचा सकें। इनकी अपनी कुर्सी हिली हुई है, जनता का ध्यान दूसरी तरफ भटका सके। ये जो महिला हैं अपने पति और बच्चे के साथ ये घूमने गई थी, जहां पर इनके पति की हत्या हो जाती है और ये कहती हैं कि आप मुझे भी मार दो, तो आतंकी कहते हैं कि नहीं, तुम जिंदा रहो और तुम PM मोदी को जाकर बताओ कि ये सब कुछ हुआ है। इस तरीके के आर्टिकल आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे ओपन चैलेंज सरकार को देना, ताकि सरकार मजबूर हो जाए कुछ न कुछ एक्शन लेने को। अब अगर भारत एक्शन लेता है तो फिर सबसे पहला सवाल आता है कि अमेरिका क्या करेगा? रूस तो चलो भारत के साथ रहेगा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ इस बात को कहा भी कि हम भारत के साथ खड़े हैं। सवाल उठा डोनाल्ड ट्रंप का। स्क्रीन पर ट्वीट देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया कि बड़ा ही डिस्टर्बिंग न्यूज आ रहा है कश्मीर से और अमेरिका भारत के साथ खड़ा है आतंकवाद के खिलाफ। हम उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और जो घायल हुए हैं उनकी रिकवरी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनके अतुलनीय लोग, उन सब के साथ हमारा फुल सपोर्ट है। वहीं दूसरी तरफ उनकी डिपार्टमेंट की भी तरफ से ट्वीट आया है जिसमें इन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है कश्मीर के ऊपर। पहले ये चीज़ें साफ साफ लिखी नहीं मिलती थी, लेकिन अब ये चीज़ें
साफ साफ अमेरिका कह रहा है कि हाँ ये एक आतंकवादी हमला है। उनके नेताओं की तरफ से भी बयान आया है और फ्रांस, इटली, इन सब देशों से आया है, तो ज्यादातर देशों से संवेदनाएं आई है। पर यहाँ पर पाकिस्तान ने क्या कहा है? पाकिस्तान ने यहाँ पर कहा है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। साथ ही उन्होंने बलूचिस्तान की बात दोहरानी शुरू कर दी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आना तो बहुत आसान है। तो हमारे पास तो एविडेंसेस हैं, रोजाना एविडेंसेस हैं जो हम देते हैं। एक नहीं कई एविडेंसेस दे चुके हैं कि बलूचिस्तान के अंदर और दूसरे इलाकों के अंदर जो हिंदुस्तान की मुदाखलत जो है ये सरपरस्ती है, चाहे वो अफगानिस्तान में बैठ के कर रहे हैं या कहीं और बैठ के कर रहे हैं। लेकिन इसकी एक लंबी हिस्ट्री है, इसकी जो हिंदुस्तान की सरपरस्ती है पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी खलफशार हो रहे हैं, जिसमें वो बलूचिस्तान की बात करते हुए सुनाई देते हैं। मतलब सीधे तौर पर नहीं बल्कि घुमा फिरा कर कान पकड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं बलूचिस्तान में जो हो रहा है संभवतः उसी का बदला ये निकाल रहे हैं। अभी पीएम मोदी सऊदी अरब से अपनी यात्रा को छोटी करके वापस लौट आए हैं और वापस लौट आने के बाद गहन मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि भारत की तरफ से कोई एक्शन हो सकता है, पर फिर ये भी सवाल हो रहे हैं कि क्या भारत का इस वक्त आंसर देना सही है या नहीं है, क्योंकि इस वक्त अगर भारत आंसर देता है तो कहीं ऐसा ना हो कि एक लंबे युद्ध में फंस जाए जो पाकिस्तान की सेना और कहीं ना कहीं चाइना भी इस चीज चाहता हो। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा कहने के पीछे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान की वायुसेना भी तैयारी कर रही है कि अगर भारत की तरफ से रिप्लाई होता है तो वो क्या जवाब देंगे। फ्लाइट डेटा ये शो कर रहा है कि पहलगाम के हमले के बाद भारत के हमले के डर से अपने मिलिट्री बेस के पास एसेट्स पहुंचाने शुरू करे हैं पाकिस्तान ने। और इससे पहले ये भी देखने को मिला कि पाकिस्तान के एयर चीफ पहुंचे थे चाइना मुलाकात के लिए। और इन सब के बीच में एक और खबर आती है कि चाइना भारत के पास जो 6 एयरबेस है उसे अपग्रेड कर रहा है। इन एयरबेसों पर कई एडवांस फाइटर जेट्स के अलावे मिलिट्री ड्रोन और हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है। हालांकि भारत ने भी चीन से लगी सीमाओं पर अपने एयरबेस को अपग्रेड किया है और राफेल विमानों से लेकर आकाश और S-400 जैसे सिस्टम को तैनात किया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये युद्ध लंबा चले। भले चाइना इसमें डायरेक्टली ना आए लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करे, बांग्लादेश को सपोर्ट करे, ताकि भारत जो इस वक्त इकोनॉमिक पावर के रूप में सामने आ रहा है वो फिलहाल के लिए रुक जाए। वैसे देखने को तो ये मिला है कि चीन के राजदूत फेई हांग ने एक्स पर लिखा है कि पहलगाम में हुए हमले से स्तब्ध हूँ, इसकी निंदा करता हूँ, पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना और घायलों और शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक सहानुभूति, सभी तरह का आतंकवाद का विरोध करते हैं। और इसके तुरंत बाद ये भी देखने को मिला कि पाकिस्तान का भी बयान आया। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम भारत के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुए हमले में पर्यटकों के मारे जाने को लेकर चिंतित हैं। हम मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपना दुख प्रकट करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।